बावल में स्थित है उंगलियां काटने वाली कंपनी। मशीनों में आकर कट चुकी है आधा दर्जन से अधिक युवाओं की उंगलियां। मुआवजे के लिए भी लगाने पड़ रहे हैं सैकड़ों चक्कर। प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक दावे करती है, लेकिन धरातल में तस्वीर दावों के विपरीत ही है। जिला मुख्यालय पर श्रमिकों के हितों को देखने के लिए श्रम कार्यालय भी खुले हुए हैं। इन विभागों का पहला कार्य ही यही है कि श्रमिकों के हितों की कोई अनदेखी ना कर सके, लेकिन रेवाड़ी का श्रम विभाग पर ये आरोप लगातार लगते आ रहे हैं कि ये विभाग श्रमिकों की बजाय कंपनियों के अधिकारियों का हित ज्यादा देखते हैं। कंपनी में काम करने वाले 7 युवाओं की उंगलियां मशीन में आने से कट गई हैं, लेकिन अधिकारियों ने उनको देखने तक की जहमत नहीं उठाई है। कई युवाओं ने तो कहा है कि उन्हें सेना में जाकर देश सेवा करनी थी, लेकिन उंगली कटने से उनके सब सपने चकनाचूर हो गए हैं। जब कंपनी अधिकारियों ने उनके मुआवजे देने की बात नहीं सुनी तो उन्होंने श्रम विभाग में गुहार लगाई, लेकिन विभाग ने भी उनकी अनदेखी कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी ये समस्या का समाधान नहीं होता तो वो धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे सर आज की हमारी पेशी थी और अभी तक तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं। मेरे साथ कंपनी में हादसा हुआ सर, अगस्त में हादसा हुआ था, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं सर। मशीन ऑटोमेटिक चलने से कारण हुआ था मेरे साथ। तो सर कंपनी मिट्टी गोली दे देती, कुछ करती नहीं है। और मैं NTS हाईटेक कंपनी में काम करता हूँ, जिसके कारण मशीन ख़राब होने के कारण मेरी 2 उंगली कटी है। और अब मैं पेशी है आज की मेरी 10 तारीख की, तो अब मैं आया हूँ तो यहाँ कुछ इंसाफ नहीं मिल रहा है। सर मशीन ऑटोमेटिक होगी, उसके अंदर आंगली आ गई और कट गई। NTS हाईटेक कंपनी है और 3 उंगली आ गई। 3 उंगली आपकी कट गई। सर मशीन में मिस्टेक चल रही है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा, उनका हादसा हो जाता है बच्चों का। सर मैं आर्मी में मेरा फिजिकल हो गया था और रिजल्ट आना बाकी था, तो मैंने सोचा मैं 1-2 महीने कंपनी चल जाऊँ। जैसे मैं कंपनी में काम कर रहा, ऑटोमेटिक मशीन ख़राब हो गई, उंगली आ गई। अब कंपनी वाले कुछ नहीं कर रहे, मेरी लाइफ ख़राब हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। NTH हाईटेक में काम कर रहा था, कंपनी ने बगैर इन्फॉर्मेशन हमें गेट बंद कर दिया, जबकि कंपनी रोल पे लिया हुआ बंदा था। सारा 20-22 बंदे थे। अब चाहते हैं नहीं सैलरी दे रहे, नहीं और कुछ, कहते हैं कि रिजाइन लेटर दे जाओ, सैलरी ले जाओ। अब बताओ क्या करें। हमने कंप्लेंट डाली, यहाँ पे कंप्लेंट के लिए भी नहीं कह रहे, बोले तुमने कंप्लेंट ही नहीं डाली। अब इसके आगे आप श्रम मंत्रालय भी कोई आपकी सुनवाई नहीं कर रहा? नहीं कोई नहीं कर रहा। सुबह के 10 बजे आए हैं और शाम को 4-5 बजे 7 बजे जाते हैं। अब कुछ सुनते तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए सोचा आज धरने पे बैठेंगे 3 बजे बाद। 3 बजे तक सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो बैठना है नेहरू पार्क में। जब तक पैसे देंगे तो ठीक है, नहीं पैसे दे देंगे तो चले जाएंगे, नहीं देंगे तो यहीं पे त्यौहार मनाएंगे। एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहूँगा, 27 अगस्त को एक बच्चे की उंगली कटी, उसके बाद 31 अगस्त को 2 बच्चे की उंगली कटी, उसके बाद 27 अगस्त और 31 अगस्त के बीच में हमने एक एप्लीकेशन दी। यहाँ वही मशीनें इस कंपनी की ख़राब है, सेंसर सिस्टम लगा हुआ है नहीं है, तो ये 2 मशीनें जिसके अंदर सेंसर सिस्टम नहीं लगा हुआ है उनको सील किया जाए। यहाँ हमने एप्लीकेशन दी, आप अंदर से भी पूछ सकते हो। और नंबर दूसरा, इन्होंने कोई जांच नहीं की। उसके बाद एक और बंदे की उंगली कट गई, वो आ जाना था, कंपनी वालों ने उसको हाईजैक कर लिया। और आप देख रहे हो ये और भी मजदूर भाई है जो कंपनी वालों ने पैसे नहीं दिए। 28 तारीख को इनको निकाला था, इनको 2-2 महीने की सैलरी, किसी 1 महीने की, और इनको कंपनी लेवल पे लिया हुआ था और इनको लेटर पैड पर लिख कर दे रखा है। लेकिन दीपावली के त्यौहार पर इनको निकाल दिया गया और इनके पैसे नहीं दिए। 2 महीने की इनकी सैलरी है, ओवर टाइम एक्स्ट्रा है। वहीं जब इसी विषय में श्रम विभाग के हेड से बात की गई तो उन्होंने बीच बचाव करते हुए कहा कि विभाग का पहला कार्य ही श्रमिकों के हित में रहकर उनको सुरक्षित रखना है, लेकिन परमिशन ना आने के कारण वो विजिट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जो कंपनी में जिस कंपनी में ये एक्सीडेंट हुआ है जी, तो हम पहले उस कंपनी की विजिट करते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन हम पहले हेड ऑफिस में देते हैं जी। तो हेड ऑफिस से परमिशन आने के बाद उस कंपनी में विजिट की जाती है, उसकी इंस्पेक्शन की जाती है जी, रिगार्डिंग सेफ्टी नॉर्म्स के रिगार्डिंग जी। तो उसके बाद आगे फर्दर कार्रवाई के लिए उसको हम चंडीगढ़ भेज देते हैं। मेरे पास अभी परमिशन नहीं आई है सर। ऐसा है
कि हमारे पास पहले जो ऑनलाइन आई हुई हैं जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, मैं ज़रूरी समझता हूँ उस पर पहले मेरे पास जो आपकी इंफॉर्मेशन आती है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आई हुई है जहाँ पे पहले एक्सीडेंट हो गया है, क्या वहाँ पे विजिट भी मैंने अब तक जितनी भी कंपनियाँ विजिट की हैं, मोस्टली कंपनियों में क्या हुआ है कि जो सिस्टम लगाया हुआ है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। काम कर रहा होता है, बट क्या होता है कि उनके ऊपर मेंटली प्रेशर आ जाता है प्रोडक्शन का। इसके ऊपर मैं जल्द ही कार्रवाई करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो पहले जो आई हुई हैं उनकी विजिट करने के बाद, और हो सकता है कि उससे पहले ही मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूं, ताकि उनको भी मैं ऑनलाइन ला सकूं और उनके ऊपर फर्दर एक्शन जल्दी से जल्दी एक्शन हो सके उस कंपनी के ऊपर। गौरतलब है कि ये कोई पहली कंपनी ही नहीं है जिसमें अधिक उत्पादन लेने के चक्कर में कर्मचारियों के अंग विहीन हो रहे हैं, बल्कि अन्य कंपनियों में भी यथास्थिति ही है।